मुझे उस औरत से कोई बात नहीं करनी। मुझे ममता का पता चाहिए। मैं उसे ढूंढकर अपने हाथों से उसका घर दबाऊंगा। घर क्या हो गया माँ तेने? तेरी इसी जिद के कारण पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। सामने हाथ जोड़ता हूँ माँ, ममता का पता बता दे। पिताजी, मैंने माँ से बात की थी, माँ ने ममता का पता बता दिया है। क्या दिक्कत क्या है? जब तुम्हारा औकात नहीं था तो हमारे बाप से इतना बड़ा बड़ा वादा करके हमको काहे लेके आए? मेरी बहुत बड़ी औकात थी, लेकिन जब से तू आई है ना मेरे को खाने के लाले पड़ गए, खाने के। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का ही मतलब है कि हम तुम्हारे लिए अनलकी है। जब से हम इस घर में आए हैं तब से तुम बदनसीब हो गए हो। तुम हमें इस घर से भगाना चाहते हो ना, तो ठीक है, लाओ हमारे 25 लाख रुपए दो, हम अभी चले जाते हैं। लाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं चाहता। हो गई तुम्हारा हैं? हम तब तक इस घर से नहीं जाएंगे जब तक कि तुम हमारे 25 लाख रुपए नहीं देते। और यहीं बैठ के हम तुम्हारी छाती पे मूंग धरेंगे, समझे? जो हमारे कपड़े हैं ना, इसको अच्छे से तय करो। कपड़ा भी तय करो इनका। 25 लाख रुपए भी नहीं को चाहिए। कहाँ जाके बैठा है ये? पिताजी, करण को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। तो कोशिश करता रहे, कीड़ा तो लगेगा। साहब जी, कृष्णा की तबीयत ठीक नहीं है। मैडम जी ने बोला है आज स्कूल रहने दो। हाँ चल ठीक है। जी साहब। अरे क्या ठीक से? सीताराम, जी साहब। बहू को बोल कि उसके लिए दवा दे दे कुछ। अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर को बुला ले। वीर, ये हो क्या रहा सही? पहले करण की तबीयत खराब हुई, फिर उसकी माँ की, और अब ये कृष्णा। जरूर इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं सब समझ रहा हूँ पिताजी। जब देखो इस घर में किसी न किसी की तबीयत खराब हो जाती है। एक बार वो ममता मुझे मिल जाए, फिर इस घर की सारी व्यवस्थाएं मैं ठीक करता हूँ। जाके बैठा है ये छोरा।
पता नहीं कहाँ रह गई ममता। एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा, माँ पता नहीं बता रही, और पिताजी सर पे चढ़े बैठे हैं। जयराम जी। तेने ममता के बारे में बताया था ना? हाँ। कहाँ देखा था ममता ने? चल मैंने लेके चल उधर। चलो। यहाँ से ले लियो। हाँ किधर से? इधर से? हाँ इधर से। चलो मैं नाश्ता कर लूं। ना बहू, मन ना आए। ऐसे कैसे मन नहीं है माँ? नाश्ता नहीं करोगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी ना। ठीक होके करना भी क्या है बहू? बस मन ने तो ममता की चिंता हो रही से, बस उसे कुछ ना होना चाहिए। आप चिंता मत करो माँ, ममता को कुछ नहीं होगा। पर फिलहाल आप नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए माँ। तू मानेगी ना? थोड़ा सा खा लो ना माँ। तू नहीं जानना चाहती ममता कहाँ है? क्यों मैंने इतने सालों से किसी को कुछ ना बताया? सच कहूँ माँ तो ये सवाल मेरे मन में भी जरूर है, पर मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आपने जो किया होगा वो सही किया होगा। बस ममता जहां भी हो खुश हो। हाँ बहू, पिछले 6 सालों से मैं भी यही प्रार्थना कर रही हूँ। ममता जहां भी हो खुश। और आज जब वो माँ मैं समझी नहीं। कुछ ना बहू, वक्त आने पे सब समझ जाएगी। तो बस तू अभी ना कृष्णा का ध्यान रख। ठीक है माँ। अब थोड़ा सा खा लो।
बेटा वीर, मैं न्यू कहूँ थी कि बेटा गड्ढे मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। देख, वो जैसी भी है तो तेरी बेटी बेटा है। अब उसने तो उसके हाल पे छोड़ दिए बच्चे। वैसे भी बेटा 6 साल हो गए उसने गई है। अब उसने छोड़ दिया। अब तो गाम राम सब के हम शांत हो रहे हैं। पर इन 6 सालों में मैं 6 मिनट भी शांति से नहीं रह पाया मां। एक आग सी मेरे सीने में जलती, और वो तभी शांत होगी जब मैं ममता को उसके किए की सजा दे दूंगा। बेटा जितना मैं तने जानू हूँ, उसने सजा देकर भी तेरे दिल की आग ना बुझने वाली। हे बेटा, क्यों अपने आप ने सजा दे रहा है? अब अपने आप ने भी माफ कर दे और ममता ने भी माफ कर दे। और मैं क्या करूं मां? क्या करके भी मेरा मन ममता को माफ करने के लिए तैयार नहीं। तू समझा कर मां। सब समझू बेटा, माँ हूं तेरी, इतनी ना समझ भी ना हूं। अरे जो दर्द मैं अपनी औलाद के लिए महसूस कर रही हूँ ना, वो ये दर्द बेटा तू अपनी औलाद के लिए महसूस कर रहा है। समझ में आवे है बेटा? माँ, मैं क्या महसूस करता हूँ और क्या नहीं, उस सब का अब कोई मतलब नहीं। सारे गांव को पता चल गया है कि ममता कहाँ है। गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो वीर प्रताप जो सारे गांव के साथ न्याय करता था, अब अपनी बेटी के साथ क्या न्याय करेगा। अरे बेटा, तू दूसरा की खातिर अपनी बेटी ने सजा दे देगा? सजा तो उसको देनी पड़ेगी मां, और पंचायत के सामने देनी पड़ेगी। बीस साल तक मैं सारे गांव के सामने एक मिसाल कायम करने की कोशिश करता रहा कि बेटी और बेटे के अंदर कोई फर्क नहीं होता। बेटियां बेटों से बढ़कर के होती हैं। उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी परवरिश की, उस पर विश्वास किया, और उसने मुझे क्या दिया? सारे गांव के सामने मेरी नाक कटवा दी। जीना अपनों का कर देंगे आसान। मैं तो चाहता था कि मेरी बेटी समाज के सामने एक मिसाल बने। आगे बढ़ के बना लेंगे पहचान। सारी जिंदगी यही सोचता रहा। बेटा भाग्य से है, बिटिया सौभाग्य से। साथ अपनों की खड़ी जब हो दुख की घड़ी, जीत ले सब पर वो मुझे त्याग से जीते जी मार गई मां। क्योंकि बेटा तो है भाग्य से
सामने देख रहे हैं ना, वहां से उल्टे हाथ से और सीधे जाना। वहां सामने देखा था, तेरी माँ उससे बात कर रही थी। भाई साहब, हाँ, तो यो आप किसी ममता नाम की लड़की को जानते हैं? बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। यहीं पर लगा, यहीं पर। वो सामने देख रहे हैं ना, वहां से उल्टे हाथ से और सीधे जाना। वहां सामने देखा था, तेरी माँ उससे बात कर रही थी। उसके पीछे? हाँ, एक बार तो मैंने सोचा कि उनसे जाके बात करूं, फिर मैंने सोचा कि किसी और के घर का मामला है, मैं क्यों बीच में अपनी टांग अड़ाऊं। मैं जाके देखता हूँ भाई। अच्छा से आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या? क्यों? ना, वो मैं कुछ लाना भूल गया, मैं सोचा मैं कुछ खा लेता जब तक। आप जब तक वहां लोगों से पूछिए। वो लाना भूल गया था ना, वो कुछ वहां उल्टे हाथ से लेना है। वो सामने वाली गली है ना? हाँ हाँ हाँ। भाई साहब, हाँ, तो यो आप किसी ममता नाम की लड़की को जानते हैं? नहीं, मैं किसी ममता को नहीं जानता। मतलब 23-24 साल की उम्र होगी उसकी। कहा किसी ने यहीं रहे हुए है? नहीं, इधर तो नहीं देखा। सुनिए ना भाई साहब, हमारी बहन है वो। हम लोग उसको बहुत समय से ढूंढ रहे हैं, आप बता दोगे तो मदद हो जाएगी हमारी। नहीं भाई, मैं तो ऐसे किसी ममता को नहीं जानता। क्या हुआ? मिली वो छोरी? ना पिताजी, कुछ पता ना लगा उसका। नहीं मिली तो तू वहां का झक मार रहा है? एक बार ये छोरी मुझे मिल जाए और पंचायत के सामने से खड़ा करके सजा दिलवा दूं, तब कहीं गांव के सामने अपना सर उठा के चल पाऊंगा। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। हाँ पिताजी। क्यों रे? इतनी देर से तेरे को फोन पे फोन घुमा रहा हूं, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे पिताजी, मैं गाड़ी चला रहा था ना, तो सुनाई नहीं दिया होगा।
क्या हुआ? मिली वो छोरी? ना पिताजी, कुछ पता ना लगा उसका। नहीं मिली तो तू वहां का झक मार रहा है? तेरे को एक बार चुन्नीराम को फोन करना चाहिए ना। पिताजी, मैं उस चुन्नीराम से मिला था, उसने जो पता बताया था मैं वहां पे भी गया, लेकिन मुझे कहीं भी ममता ना दिखी। देख, कैसे भी करके तेरे को उस छोरी को ढूंढना है और यहां पर लेकर के आना है, समझा? जी पिताजी। हाँ, वो लड़की मिलनी ही चाहिए। ढूंढ के उसको यहां पर लेकर आ, समझ गया? जी पिताजी। और कोई बात हो तो चुन्नीराम को फोन कर ले, उसने उस लड़की को वहां पे देखा है। ठीक है, फोन रखता हूं। जी पिताजी। ममता ने आफत गले में बांध रखी है। एक बार ये छोरी मुझे मिल जाए और पंचायत के सामने से खड़ा करके सजा दिलवा दूं, तब कहीं गांव के सामने अपना सर उठा के चढ़ पाऊंगा। छोड़ूंगा नहीं सुनो। ये सब ना थारे दोनों के कारण हो रहा है। तन्ने ममता ताई झूठ बोली और इसने कृष्णा ताई झूठ बोली। मन ने नहीं बेरा के होगा, भगवान ने जाने। अरे क्यों दिमाग खराब कर रखा है? बार बार फोन करके परेशान कर रही है। माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। इन औरतों ने पूरे घर का एक तमाशा बना दिया सर। अब उस ममता को ढूंढने का बीड़ा हमारे को उठाना पड़ेगा।